देखिए निफ्टी 29/9/2025 का लाइव मार्केट का रिकॉर्डेड फॉर्मेट दिखाते हैं ताकि हम ट्रेड को कैसे लेते हैं और कहाँ एंट्री करते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहाँ टारगेट लगाते हैं। अगर ये पहले से मार्केट में आप डिफाइन कर पाते हैं तो आपको ट्रेड लेने में सहूलियत होगा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट तक रुक पाइएगा, नहीं तो बिना टारगेट और बिना स्टॉप लॉस और बिना एंट्री, अगर सही से बिना पहले एंट्री के पहले ये सब सोच नहीं लेते हैं कि स्टेप मेरा एसएल कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है, तब तक आप मार्केट में हमेशा कन्फ्यूजन के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि मार्केट कहाँ से एंट्री करना चाहिए। देखिए बात ये ना कि मार्केट में आप पहले मार्केट को चलता है चलने दीजिए, आप मार्केट को देखिए कहाँ तक जाकर रुक सकता है या रुकने के बाद वो उसका रिएक्शन क्या है। ठीक है, जिस तरह से आप एंट्री करते हैं वहाँ पर उसको देख लीजिए पहले कि कहाँ पर एंट्री करें, मेरा कितना एसएल है, कितना का टारगेट है। अगर आपका एसएल टारगेट से बड़ा है तो वहाँ पर एंट्री मत कीजिए। बहुत होगा तो ये होगा कि आज का ट्रेड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन टारगेट से स्टॉप लॉस से अगर दूना है टारगेट तब वहाँ पर एंट्री कीजिए। ठीक है, और एंट्री करने के बाद चाहे तो स्टॉप लॉस आपका कटे या फिर टारगेट कटे, बस इतना ही देखिए। इसके पहले आप किसी प्रकार का स्टॉप लॉस हिट करने से पहले या छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं तो आप कभी ना कभी आप ट्रैप में फंसिएगा। तो उस ट्रैप में फंसिएगा जहाँ आपका एसएल आपका बड़ा होगा। तो जहाँ आपका एसएल है चाहे तो उस जगह पर पोजीशन को कट कीजिए, नहीं तो टारगेट पोजीशन को रिसीव कर लीजिए। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं मार्केट की, देखिए बता रहे हैं मार्केट कितना चल रहा है। अभी 9:34 में चल रहा है तो मार्केट अभी 24,724 पर चल रहा है। लेकिन हम मार्केट बता रहे हैं कि 24,760 के पास 24,760 के पास आने दीजिए मार्केट को। वहाँ पर मार्केट आता है तो वहाँ पर आने के बाद मार्केट का बिहेवियर देखना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है। अगर मार्केट वहाँ पर थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट, आधा घंटा 25 मिनट 30 मिनट रुकता है और रुकने के बाद जिधर का ब्रेकआउट होता है उधर का ट्रेड का प्लान बनाइएगा। लेकिन कॉल के साइड तरफ ब्रेकआउट होता है तो अगला रेजिडेंट आपका बहुत नज़दीक है 24,820, ये आपका रेजिस्टेंट है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 24,600 से 24,760 से 24,820 तक ये आपका मात्र 60 पॉइंट का है। तो 60 पॉइंट में आपका एसएल, आपका प्रॉफिट बुकिंग तो हो सकता है लेकिन वहाँ से मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो एसएल आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा एसएल कहाँ है। तो एसएल आपका 24,680 के पास है। तो आपका स्टॉप लॉस टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि मार्केट को 24,760 पर आने दीजिए, और अगर आता है तो वहाँ पर छोटे क्वांटिटी के साथ रिस्की पॉइंट बन सकता है। जो रिस्की पॉइंट नहीं लेते हैं तो मॉडर्न पुट के लिए 24,780 से 24,800 के बीच कैंडल स्टिक अगर ऐसा बनता है कि नीचे मोमेंटम करेगा तो आप वहाँ से छोटा एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन रिक्सी ट्रेड 24,760 है। 24,760 पर जो एंट्री करते हैं रिक्सी ट्रेड, और जो चाहते हैं कि एवरेज नहीं करने के लिए तो उनका एवरेज नहीं करने के लिए तो उनका स्टॉप लॉस 24,776-75 रहेगा। वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, उसको आप निकल जाते हैं तो फिर अगर मार्केट 24,800 24,780 के पास मार्केट जैसा रिएक्ट करेगा उसके अनुसार आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, आज जो 24,760 पर रिक्सी ट्रेड के साथ एंट्री करते हैं और एवरेज रखने का कैपिटल रखते हैं तो 24,780 या 24,800 के बाद मार्केट गिरता है तो आप एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 24,760 पर 37 चल रहा है। देखिए लाइव मार्केट में 37 चल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए या प्राइस सेक्शन का होना चाहिए। अगर प्राइस सेक्शन कह रहा है कि हम कॉल ऊपर की ओर जा रहे हैं तो छोटे क्वांटिटी के साथ कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम नहीं चल जाएगा ऊपर। तो 24,820 एक बहुत बड़ा रेसिडेंट है ना, तो रेसिडेंट को टच कर उससे वापस मार्केट फिर आ सकता है। तो वहाँ पर छोटे क्वांटिटी के साथ जाइएगा, छोटे टारगेट के साथ जाइएगा। ठीक है, अगर 24,760 से गिरता है तो उनका टारगेट रहेगा 24,680 का, स्टॉप लॉस रहेगा 24,766 का। मतलब कि इंडेक्स में चार्ट में 10 पॉइंट का और ऑप्शन में 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट रखिएगा 24,680। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला जाता है 24,800 पर चला जाता है और एवरेज करते हैं तो उनका एसएल किसी भी हालत में 24,820 या 24,811 के बाद जाने पर आपको ऐसे लेके निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, और वो नहीं निकलते हैं और एवरेज करते हैं तो उनका टारगेट रहेगा 24,680 जो कि लिखा हुआ है। देखिए लाइव मार्केट चल रहा है, अभी 9:37 हुआ है। तो उनके लिए स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा हो सकता है और टारगेट भी बड़ा हो सकता है। ठीक है,
लेकिन आप टारगेट पर नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। टारगेट के पहले प्रॉफिट देखिएगा, तो आपका एसएल से छोटा प्रॉफिट है तो आप किसी दिन ट्रैप में फंसिएगा तो आपका एसएल जिस दिन कटेगा उन्हें 3 प्रॉफिट का बदल लेके चला जाएगा। तो आप एसएल ले लीजिए, और नहीं तो फिर टारगेट पर 24,680 पर और 24,711 पर रुक सकते हैं। ठीक है, 70% क्वांटिटी T1, जहाँ T1 लिखे हैं 24,711, वहाँ पर 75% क्वांटिटी को एग्जिट कर दिए, 20% क्वांटिटी को 24,680 पर जाने दीजिए। अगर 24,680 नहीं जाता है, 24,700 से ऊपर मार्केट फिर मूव करता है तो सेम टू सेम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाइए, है ना। तो 1-2 रुपया का और ऊपर ट्रेल करके उसको भी निकाल दीजिए। लेकिन आपको 25% क्वांटिटी टारगेट तक रुकना पड़ेगा 24,680 तक। ठीक है, तो देखिए इसको हम रनिंग मूड में दिखा रहे हैं ताकि लंबा वीडियो ना हो। इसको हम दिखा रहे हैं कि जो एंट्री बताए, एग्जिट बताए और टारगेट बताए वो अचीव किया कि नहीं। देख रहे हैं जहां बताए 24,760 वहां पर मार्केट थोड़ा देरी रुक रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको ट्रेल लेने के बारे में सोचना खुद से पड़ेगा कि क्या नीचे नेगेटिव का ट्रेल ले सकते हैं। वो आपका नॉलेज और कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन का है, तो आप यहाँ से रिक्सी पुट ले सकते हैं। लेकिन अगर रिक्सी पुट लेते हैं तो जो 24,766 बोले हैं, 24,760, 70 बोले, 75 बोले, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर एवरेज करने का कैपिटल आपके पास नहीं है तो छोटे क्वांटिटी के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट से निकलना सीखेगा, ताकि अगर मार्केट रिएक्ट करे 24,800 के आसपास, 24,820 के आसपास, तो वहाँ से स्टॉप लॉस को फिर एक ट्रेड लेके आप एंट्री कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपका दुगना लॉस होगा। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ रहा है तो जब तक इस ट्रेल लाइन के नीचे नहीं आता है, जब तक आप नहीं ले सकते। ट्रेल लाइन करने का मतलब इस लाइन के नीचे क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तब तक नहीं ले सकते हैं, और नहीं तो रिक्सी पुट लेना है तो यहाँ से आपको छोटा एसएल के साथ एंट्री करना पड़ेगा। और जो रिक्सी पुट के साथ एंट्री करते हैं वो आप एवरेज 24,780 से लेकर 24,800 के बीच आप वहाँ पर प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक देख के ही एंट्री कीजिएगा, पुट साइड तरफ एवरेज कीजिएगा, नहीं तो उसको आपको काटना पड़ेगा पोजीशन 24,811, 24,812। ठीक है, इस पोजीशन काटना पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केट देख रहे हैं जहाँ पर बताए ट्रेल लाइन पा रहे हैं वहाँ पर मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, चाहे तो मार्केट रुक रहा है या फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मार्केट रुकेगा, अगर रुकने के बाद क्या रिएक्ट करेगा, उसके अनुसार आपको एंट्री करना है। और यहाँ से एंट्री करते हैं तो छोटे एसएल प्रॉफिट के लिए जाइएगा, क्योंकि छोटे एसएल के साथ एंट्री कर रहे हैं। और 24,780 से मिलेगा, 24,800 से मिलेगा, तो वहाँ से एक बड़ा टारगेट मिल सकता है 24,680 तक। ठीक है, सेकंड टारगेट 24,666 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी रनिंग मोड में दिखा रहे हैं। अभी कितना बजा है, अभी 10:20 हुआ है, 10:10 हुआ है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट का वीडियो एजुकेशनल पर्पज से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कहाँ पर एंट्री करना चाहिए, कहाँ का ऐसे लेना चाहिए, कहाँ का टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अगर मार्केट क्या करता है, तो जो बताए हैं उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट क्या करता है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आपको दिखाना चाह रहे थे कि कहाँ से। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा इसको। लाइव मार्केट का वीडियो रिकॉर्डिंग हम पहले ही बता चुके हैं, लाइव मार्केट वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम जिस तरह से बता रहे थे, जहां आप लोगों को बता रहे थे कि सेकंड एवरेज कहां करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मार्केट में आएगा तो वहां पर देखने को मिलेगा कि आपको कहां पर एवरेज करने के लिए हम बता रहे थे और कहां पर एवरेज किया जा सकता था। ठीक है, देखिए ये सब आ रहा है, हाल का आ रहा है, टीसीएस का आ रहा है, रिलायंस का आ रहा है। ये सब आपको लोगों को देख के आपको एक एनालिसिस करके आप मार्केट में सही एंट्री या सही स्टॉप लॉस, सही टारगेट लगा सकते हैं। यही बात बोल रहे थे ना कि अगर मार्केट 24,700 के पास, अगर मार्केट देखिए ये निफ्टी का है, ये टीसीएस का है। ठीक है, तो आपका ये सब का बैंक का कंपोनेंट देखना पड़ेगा। देखने के साथ देखिए यही बता रहे थे ना कि मार्केट अगर 24,700 के पास, 24,760 के पास आता है तो वहाँ से रिक्सी जो पुट लेते हैं उनको एवरेज करने का हम बता रहे थे कि कहाँ से एवरेज करना है। अगर मार्केट को आपको पता है कि कहाँ से एवरेज करना है तो वहाँ से आपको ट्रेड लेने में सहूलियत होगा। ठीक है, और सहूलियत के साथ आपका स्टॉप लॉस डिफाइन रहने पर आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस काटना है तो काटना ही। देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम रोक रहे हैं, इसको देखिए, इससे इतना जल्दी भाग जाना। देखिए यही बता रहे थे ना कि रिक्सी पुट कहाँ है और रिक्सी पुट का एवरेज कहाँ है। तो रिक्सी पुट का 24,760 था
और रिक्सी पुट का एवरेज करने के लिए बताए थे इसी बॉक्स के पास आ गया मार्केट, तो इस बॉक्स से एवरेज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक छोटे लॉस के साथ एंट्री किए होंगे, छोटे क्वांटिटी के साथ एंट्री रिक्सी पुट पर किए होंगे, और यहाँ से उसी क्वांटिटी के साथ अगर फिर एवरेज किए हैं तो आप कहीं नहीं कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल पाइएगा। देखिए यही बताए थे ना, देखिए टारगेट कितना है, ISL कितना है, इसी ट्रेड लाइन से नीचे आ गया मार्केट, और टारगेट रखे 24,680 का, 24,666 का, ठीक है। तो पहला टारगेट दिए थे 24,720 और सेकंड टारगेट दिए थे 24,680। देखिए इसको रनिंग मोड में फिर आगे दिखाते हैं कि टारगेट अचीव किया कि नहीं, ASL कटा कि नहीं, ना ASL भी नहीं कटा, टारगेट भी अचीव किया, ठीक है। देखिए मार्केट आ रहा है, फर्स्ट टारगेट की तरफ आ गया 24,720 का जो टीए थे टारगेट, आपका पहला T1 तक आ गया। आप यहाँ पर 75% क्वांटिटी को एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो आप एक गलत काम कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। आया हुआ मार्केट में जो प्रॉफिट है वो भी चला जा सकता है, लेकिन आपको 24,720 तक आपको 75% क्वांटिटी निकालना चाहिए। देखिए आगे टारगेट, जो टारगेट दिए थे 24,720 का वो आ गया, सेकेंड टारगेट दिए थे 24,680 का, वो भी आपको मार्केट में आएगा, क्योंकि लाइव मार्केट का रिकॉर्डेड फंड दिखा रहे हैं तो इसमें आपको पहले ही बता देते कि टारगेट कहाँ है, कहाँ ASL है, तो सारा चीज़ आप देख रहे हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। देखिएगा मार्केट टच करेगा 24,680 का टच करेगा, क्योंकि हम बहुत पहले बता देते कि मार्केट में एंट्री कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ बुक करना है, वो आपको यहाँ देखने को मिल गया है ना। एवरेज करने का तरीका पता चल गया, कहाँ से एवरेज करना चाहिए, ठीक है, और कहाँ स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। आपको तीनों चीज़ यहाँ देखने को मिल गया, ठीक है। अभी देखिए 24,680 के पास मार्केट आएगा, आप वहाँ पर पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो सोलोली मोड में जाएगा। जो देखिए आ गया 24,680, देखिए आ गया, आगे 24,666 भी आ गया, 24,680 को टच कर गया मार्केट और 66 भी आ गया। तो आपको यहाँ से ये देखने को मिला कि एंट्री कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कितना कहाँ पर ऐसे लगाना चाहिए, आपको ये सारा चीज़ देखने को मिल गया, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 9693089152, ठीक है, 9693089152, ठीक है। टारगेट बता दिए, एंट्री बता दिए, ASL बता दिए। टारगेट हिट हुआ, पूरा क्वांटिटी को यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट स्लोली मूव में नीचे और कुछ पॉइंट आ सकता है। लेकिन जो प्रीमियम का टारगेट इस ट्रेड में, इस लाइन में मिल चुका है, ये दोनों कैंडल मिल चुका है, उस प्रीमियम तक भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये टेस्ट करेगा नीचे, तो प्रीमियम नहीं मिल पाएगा जो इस कैंडल में प्रीमियम मिला है, ठीक है। तो देखिए इसको जाके चार्ट पर और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।